महादेव की पिंडी की वार्ता कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अब कुछ मैं आपको और निवेदन कर दूं, ये कुछ बातें लिखने के लायक हैं। जिनके घर में पत्थर के शिवलिंग होते हैं उस घर की ऊर्जा कभी रुकती नहीं है। उस घर के लोग आलसी और प्रमादी नहीं होते। उनकी काम करने की क्षमता बढ़ती है, उनका उत्साह बढ़ता है। हम काम करते करते थकते नहीं हैं, क्योंकि पाषाण के नर्मदेश्वर पूजते हैं 365 दिन। जो पत्थर के शिवलिंग को पूजता है, ग्रंथ में वर्णन है, उसका उत्साह कमजोर नहीं हो सकता। काम करते करते उसको थकान नहीं हो सकती, वो मेहनत में कमजोर नहीं हो सकता। उसको इतनी ऊर्जा मिलती है पाषाण के शिवलिंग पर पूजन करने से। वो कोई भी किसी भी स्टोन का, किसी भी पत्थर का शिवलिंग है, स्फटिक को पत्थर के शिवलिंग में माना जाता है। विद्या को बढ़ाने में बहुत आगे। कोई भी आप पत्थर का शिवलिंग पूजते हैं घर में तो उससे ऊर्जा बढ़ती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, उससे उत्साह बढ़ता है, उससे उत्साह बूढ़ा नहीं होता। और वह लोग बहुत पीछे हो जाते हैं जिनका उत्साह बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। अपने उत्साह को वृद्ध मत होने दीजिए। अब आप ये सोच रहे, अरे क्या है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, हम हैं, माता पिता भी है नहीं, और इतना तो है ही, बैंक में इतना रखा है, जीवन निकल ही जाएगा। यदि सब लोग ऐसा सोच लेते होते तो देश का उत्कर्ष नहीं होता। जो आज बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं तो उनके पास में भी तो घर में 5-4 लोग ही हैं। उनके घर में तो लोग आटा और कम खाते हैं। तो क्या लोग ये मेहनत काम सिर्फ पेट भरने के लिए करते हैं? पेट तो सूकर और कुकर लोग भी भर लेते हैं। परमात्मा ने हमें और आपको धरती पर इसलिए भेजा, ईश्वर ने कहा था कि मेरी बनाई हुई सृष्टि को सुंदर से सुंदर करो जाके। भगवान ने हमें सोने के लिए और पेट भरने के लिए नहीं भेजा। परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है, बढ़िया बढ़िया काम करके आओ, अच्छा अच्छा काम करो। और जब तुम काम करके आओगे तब मैं तुम्हें बराबर शांति का इनाम देता रहूँगा। काम करने में बहुत शांति मिलती है। जो निठुल्ले लोग बैठे होते हैं उनके माथे में दर्द होता है, परेशान होते हैं, मन में कहते हैं अरे निठुल्ले पड़े हैं, कुछ काम धाम तो है नहीं, उनका मन नहीं लगता, वो पड़े रहते हैं तो बीमार भी हो जाते हैं। ईश्वर ने हमें, देखिए हमारा क्या खर्चा है, हम अपने खुद की बात करते हैं। क्या खर्चा है हमारा? कोई खर्चा नहीं, मुझे तो नहीं दिखता कि कोई खर्चा है। लेकिन फिर भी दिन रात लगे हैं। क्यों लगे हैं? इसलिए लगे हैं कि उन ऋषियों के चरित्र पढ़ते हैं, उनके कोई खर्चे नहीं थे। परमात्मा का हम चरित्र पढ़ते हैं, भगवान का भी कोई खर्चा नहीं था। हमने श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग पढ़ा है, और गीता जी का निष्काम कर्म योग मुझे बहुत बढ़िया लगता है। कर्म करते रहिएगा, उससे अपने लिए स्वार्थ मत खोजिएगा, वही निष्काम कर्म तुम्हारे लिए आराधना बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब काम हम पेट भरने के लिए करते हैं। हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे काम करने से लोगों को जीविका मिलती है, हमारे काम करने से लोगों को रोटियां मिलती हैं। मैं यहाँ से कथा गा रहा हूँ, इस कथा के ऊपर भगवान की कृपा से कितने लोग डिपेंड हैं। मैं 4-6 घंटा भगवान को प्रवचन के रूप में देता हूँ, इसमें कितने गुआरिये लगे हैं, इसमें कितने बिल्डिंग बनाने वाले लोग लगे हैं, कितने इसमें लोहे वाले लोग लगे हैं, कितने इसमें ड्राइवर लोग लगे हैं, इसमें कितना वर्कर लगा है, कितना आदमी लगा है काम करने वाला, इसमें लाइट वाला लगा है, इसमें टेंट वाला लगा है, इसमें कौन नहीं लगा। तो हमें सकून इस बात से मिलता है कि हम अपना कर्म करना छोड़ देंगे तो प्रकृति की एक चाल है वो रुक जाएगी। इसलिए हमें और आपको चाहिए हम अपने उत्साह को कमजोर नहीं होने दें। हम कहीं भी रहें, आश्रमों में रहें, मंदिरों में रहें, तीर्थों में रहें, हमें करना चाहिए। सेवा का भाव हमारे पास है।